केमिस्ट्री के एग्जाम में जो एमसीक्यू आने वाला है उन सभी एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। यह यूनिट सेकंड के सारे एमसीक्यू होंगे, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू है, अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल बॉन्ड्स द एंगल इज मिनिमम बिटवीन, जो मिनिमम एंगल होता है वह होता है पीएक्स एंड पीवाई ऑर्बिटल्स के बीच, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच वन इज इनकरेक्ट इक्वेशन। तो इनकरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया गया है, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू नहीं होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मोमेंटम सिग्निफाइज। लीनियर मोमेंटम क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और ठीक वेवलेंथ बताता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन फोर्थ है, एस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिमेट्रिकल, एंड पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डम्बेल होते हैं, ठीक है, डम्बेल होते हैं वो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली इक्वेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन एम भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। तो जो यहाँ पे B2 होता है ना, B2 मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली इक्वेशन हो गया, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। जो एस ऑर्बिटल होते हैं स्फेरिकली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंटली डायरेक्शन या डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द बॉन्ड एंगल इन H2O इज 105 डिग्री, इट कैन बी एक्सप्लेन ड्यू टू इट कंटेन्स टू बॉन्डिंग एंड टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर इज पैरामैग्नेटिक। तो फिर यहाँ पर O2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज बॉन्ड ऑफ 111 डिग्री, ठीक है, यानी 111 डिग्री किस में होता है, Cl2 में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे जो दिया है ना, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या होता है, रॉन्ग दिया गया है, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन बाय किसके द्वारा, एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें इन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और किसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, B2 दिया है, इसके पास कितने होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे दिया है, चलिए ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रिक, इस क्वेश्चन को देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रिक टू O2। आइसो इलेक्ट्रिक टू O2 कौन है, यहाँ पर N2 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक है, ठीक। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर नंबर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 7 होता है, ठीक है। और 7 से 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 माइनस 2 करेंगे, सॉरी 14 प्लस 2 करेंगे, जब यहाँ पे नेगेटिव रहता है तो 14 प्लस 2 करेंगे, ठीक है। 14 प्लस 2 करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये बिल्कुल ऑक्सीजन के बराबर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए इसको आइसो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर इज O2 माइनस, ठीक है। अब O2 माइनस क्या है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऐसे में जब बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, तो आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे 11th में भी, तो उसमें भी आपको बताया गया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। बाय द वे बॉन्ड
ऑर्डर जो यहाँ पर होगा क्या होगा 1.0 होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। जो हाईएस्ट बॉन्ड होता है वो होता है O2+ के पास होता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्या है, हीलियम-2। जो हीलियम का मॉलिक्यूल है वह एग्जिस्ट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं ना, उनको सबसे पहले ओवरलैप करना चाहिए टू मिनिमम एक्सटेंट पर। जब तक ओवरलैप नहीं करेंगे तब तक कंबाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 18th क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT के बेसिस पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो डी दिया है वह करेक्ट ऑप्शन है। कैसे कि जो O2 होता है ना वो कंटेंस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वन इच इन किसमें, वन इच इन 2 पाई स्टार एंड पाई 2p स्टार जेड या जेड स्टार ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड को, उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 और ऊपर करते हैं इसको। 19 क्वेश्चन है, द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ पोटेंशियल फील्ड भी। पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। रिप्रेजेंट करने के लिए V का यूज करते हैं। इन द 3 डायमेंशन XYZ वेयर द सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये होगा इक्वेशन। ठीक है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 स्क्वायर M/H² ब्रैकेट में E+B साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायामैग्नेटिक। अब देखिए डायामैग्नेटिक पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बताना है, डायमैग्नेटिक के बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शायद अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, जो भी हो, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और ऑक्सीजन में 8, कितने होंगे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज। जब जब ओवरलैपिंग हो, ठीक है, और एक्सप्लेन नहीं कर पाए, विच व्हेन द, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स फेल्स। जब वो ओवरलैपिंग हो, ठीक है, और वो फेल हो जाए क्या एक्सप्लेन करने में, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ऐसे में कौन सा कम जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो सकता है, वो होगा हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज सेम एज इन। O2+ में देखिए O2+ में पहले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 होते हैं, प्लस हुआ यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा कहीं डोनेट किया होगा, यानी 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब 15 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो कितना आता है बिल्कुल उतना ही आता है जितना सॉरी यहाँ पे कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम आएगा नाइट्रोजन के बराबर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन छूट रहा है यहाँ पर क्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन फॉर्मेट इज यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके लिए हम कौन सा वेव यूज करते हैं, साइनोसॉइडल साइनोसॉइडल वेव का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर हीलियम एटम ट्रेवल 1000 मीटर पर सेकेंड इज, और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट दिया गया है जूल सेकेंड में, m इज इक्वल टू कितना दिया है 4 × 1.6 समथिंग दिया है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो, और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है
99.7 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द रिएक्शंस आर अननोन, अगर रिएक्शन हमें पता नहीं है तो क्या हम इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कितना होता है? इज यूनिफॉर्म फॉर एनी वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, बिल्कुल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, समान होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब समान होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्या होते हैं? टोटल वेरिएबल इन द प्रोसेसेस। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स इन 3s एंड 2p ऑफ द रिस्पेक्टिवली आर, कितने होंगे? 2 एंड 0 होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द टोटल चार्जेस, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF if the number of species are 8, total streams are 3, steam temperature is 3, steam pressure is 3 and heat released 1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, हीट रिलीज 1, तो इसमें यहाँ बताना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डी ब्रोगली द नंबर ऑफ, हो गया, डी ब्रोगली रिलेशन ऑफ मैटर वे विच क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होता है, ठीक है। तो जो डी ब्रोगली, बहुत अजीब नाम, नाम नहीं है थोड़ा, तो इसको याद रखना। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हो गया, डी ब्रोगली इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो जितने भी इक्वेशन है इन सबको तैयार रखना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू, किसमें, किस ऑर्बिट में जाता है? n इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स, तो क्या होगा? उसे बामर सीरीज कहा जाएगा। कई सीरीज होते हैं, लाइमन सीरीज, पासन सीरीज, बामन सीरीज, फंड सीरीज। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो इसमें पता होगा कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप 12th में पढ़े होंगे तो उसमें भी पता होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, तो क्या होगा? साई मस्ट बी फाइनाइट, साई क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड, फॉर अ प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ द वेलोसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली, कितना होगा? 1840 डिवाइडेड बाई v, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पे है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द थर्ड मेंबर ऑफ द बामर सीरीज, तो उसके लिए जो एनर्जी होता है जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 13.056 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है मैक्सिमम लेमडा मैक्स वैल्यू, तो मैक्सिमम लेमडा मैक्स वैल्यू जो होता है ना, वह होता है जो ऑप्शन ए दिया गया है उसके पास, ठीक है। इसके पास होता है मैक्सिमम लेमडा वैल्यू, इससे क्वेश्चन भी आया है, सब यहाँ पे दिया भी है, DD 2023 में आया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर याद रखना, ये लेमडा मैक्स वाला, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, कॉन्फाइंड टू अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ b, एक ऐसे बॉक्स से कॉन्फाइंड किया गया है जिसका डायमेंशनल लेंथ क्या है? b है, ठीक है। उसके बाद इफ इट मेक्स अ रेडिएटिव ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 2 से क्या बनाता है? ट्रांजिशन बनाता है टू द ग्राउंड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू सेकेंड से कहाँ जाता है? ग्राउंड स्टेट में जाता है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में जब जाता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड इज, फोटोन क्या होता है? फोटोन लाइट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो एनर्जी एमिट होगा
द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड क्या होगा, h/mb²। क्या होगा, h/mb²। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इन सबको तैयार रखना चाहिए। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाई, किसके द्वारा वेरीफाई किया गया था, डैविसन एंड जर्मर के द्वारा। जब आपने सेकंड सेमेस्टर, सॉरी हाँ सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में ही है शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो उन सबको इन सब में बताया गया होगा इसके बारे में। द इक्वेशन डेल स्टार डॉट डेल पी ग्रेटर और इक्वल h/4 रिप्रेजेंट्स क्या है, रिप्रेजेंट करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगेन आपने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा, व्हेनेवर, जब भी आपने रिवाइज किया होगा इसको। विच क्वांटम नंबर इज n टू ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या होता है, s होता है। उसके बाद यहाँ पे है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर ऑब्जर्व्ड इन द IR स्पेक्ट्रम वाटर मॉलिक्यूल, कितने बॉन्ड होते हैं, टोटल 4 होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होता है, वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। तो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वह एसोसिएटेड होता है वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच बॉन्ड हैज मैक्सिमम वी मैक्स वैल्यू। अब मैक्सिमम वी मैक्स वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे बॉन्ड दिया गया है NH का, इसमें यहाँ पर भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो मैक्सिमम बॉन्ड यानी वी मैक्स वैल्यू है वह ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है वह किससे एसोसिएटेड होता है, वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल्स पार्टिकल्स के द्वारा। ठीक है, समकालिक पार्टिकल्स, समकालिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये देख लेना। शाम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया द एंड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।